नमस्ते प्यारे बच्चों, अपन ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, उसके टिक द करेक्ट अपन ने कर लिए थे। नेक्स्ट जब सेकंड क्वेश्चन था वह पंक्तियाँ खोज ली जो उसमें बुक में लिखी गई है। आनंद को जीवन का सार कहा गया है, तो आनंद को जीवन का सार कहाँ कहा गया है? आपको पोएम पढ़नी, ठीक है। पोएम पढ़ के उस लाइन्स को आपको ढूंढना है, ठीक है, और उन लाइन्स को आपको क्या करना है? नोटबुक में लिखना है। सदा रहो आनंद से जीवन का ये सार, ठीक है। ये जो है आपकी फर्स्ट का क्या है, उसका फर्स्ट वाली जो है उसका लाइन का पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड आपका माता पिता गुरुजन को नमन करने की बात कही गई है। किस लाइन्स में आपका ये कहा गया है कि माता पिता गुरुजनों को नमन करना चाहिए? तो आपका, क्योंकि आप लोगों के पास बुक है तो आपको ऊपर नीचे कंप्यूटर पे करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको बुक में सीधे पेज के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, माता पिता गुरु को सदा नित्य प्रति करो प्रणाम, ठीक है बच्चों। थर्ड है आपका काम में देरी करने को बुरा बताया गया है। कहाँ बताया गया है बुरा? काम में देरी करने को बुरा बताया गया है। देरी करना है बुरा, लेगा आलस घेर, ये आपकी थर्ड वन है। नेक्स्ट है आपका सदा गुणगान करने वाले मित्रों न बनाने की सलाह दी गई। कहाँ पे दी गई है आपको? सबके लास्ट वाले पैराग्राफ में, लास्ट जो पैरा है आपका उसके अंदर ये रहा, गुण गाता जो सदा तुम्हारे उसे न मित्र बनाओ, ठीक है बच्चों। आपके पास सबके पास बुक अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप बुक खरीद लीजिए और उसी में से आपको टिक करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अब आपके निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। आपके साइड में PDF फाइल आ रही है आपको आंसर शीट की, ठीक है। उसको देखते हुए और आप पोएम को क्या कर सकते हैं? अपनी बुक में से देख के भी आप पूरा कर सकते हैं। जैसे कहो न चुपती बात किसी को, प्रेम सुधा बरसाओ, दुर्बल बूढ़े या अपंग का नहीं मजाक उड़ाओ, आलस को वैरी समझ रहना उससे दूर, थाली बैठो मत कभी करो काम भरपूर, सेवा सबसे बड़ा इससे बड़ा न कोई, सेवा से मेवा मिले चित्त प्रफुल्लित होई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट मतलब इनका अर्थ लिखना है। जो लाइन्स आपको दी गई है पोएम की उनका अर्थ लिखना है। मूल्यवान है समय बहुत शरणा एक गवाओ, घर के कार्य करने में कभी न तुम शर्माओ, मतलब समय एक मूल्यवान वस्तु है, हमें इसके एक क्षण को भी क्या नहीं करना चाहिए? व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने घर के सभी कार्यों को स्वयं करना चाहिए और इसमें हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। हमें किसी भी काम का, अपने जो घर के काम है उसमें भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए, हमको शर्म नहीं करनी चाहिए। सेकंड है गुण गाता जो सदा तुम्हारे उससे न मित्र बनाओ, अधिक प्रशंसा अपनी सुनकर कभी न तुम इतराओ। जो व्यक्ति, ये आपका सेकंड वन, जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य में तुम्हारी प्रशंसा करता हो, चाहे बुरे काम हो चाहे अच्छे, उसे कभी भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपकी कोई अधिक प्रशंसा कर भी देता है तो उस पर आपको गर्व नहीं करना चाहिए, ऐठना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें हल्का व्यायाम करना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें शरीर को स्वस्थ बनने के लिए हल्का व्यायाम करना चाहिए। किसके शुभ आशीष से सब काम बन जाते हैं? माता पिता और गुरु के शुभ आशीष से सब काम बन जाते हैं। हमें किसको अपना वैरी समझना चाहिए? हमें आलस्य को अपना वैरी या दुश्मन समझना चाहिए। किस मूल्यवान वस्तु को व्यर्थ नहीं करवाना चाहिए? समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, ठीक है बच्चों। आपको जब नोटबुक में आप क्वेश्चन आंसर उतारोगे तो अच्छी हैंडराइटिंग में उतारोगे और एक एक आंसर को यहाँ से देखकर, क्योंकि अपने पास ब्लैक बोर्ड नहीं है तो आपको आंसर क्या करना है? PDF में से देखकर उतारने हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अपन ने संज्ञा पढ़ी थी,
संज्ञा के बाद आती भाववाचक संज्ञा, जिसमें भावों के बारे में पता चलता है। संज्ञा के जिस रूप से भावों के बारे में, भाव मतलब भय, हर्ष, दया, अफसोस, दुख, क्रोध, ये सब क्या है, अपने मन के भाव हैं। इनको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जब कांच का गिलास हाथ से छूट गया तो कौन सा भय उत्पन्न होगा? भय का भय ना, या फिर आपके डर भी कह सकते हो, ठीक है। भय और डर दोनों आपके सेम है, तो आपके मन में कौन सा भय भाव उत्पन्न होगा? भय का, कि मम्मी डांटेगी। नेक्स्ट है आपका, ये जो आपको संज्ञा के शब्द अपन कर रहे हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं बुक के अंदर, वो आपको बुक के अंदर ही करने हैं। और आपकी बुक भी बच्चों चेक होगी, ऐसा नहीं कि आप होमवर्क कर लो नोटबुक के अंदर और बुक का होमवर्क छोड़ दो, क्योंकि आपके जो एग्जाम आएंगे, टेस्ट वगैरह जो होंगे, वो आपका बुक के अंदर से ही आपको ग्रामर आएगी, ठीक है बच्चों। जब कोई तुम्हारा उपहार दे तो कौन सा भाव आता है? प्रसन्नता का या फिर हर्ष का। आप उसको प्रसन्नता भी लिख सकते हो, हर्ष भी लिख सकते हो, हर्ष दोनों ही भाव है। सॉरी बच्चों, इसको मैं करेक्ट एकदम सही लिख देती हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हर्ष, वैसे आप जो उतार रहे हो उसको एक बार आंसर शीट में से भी देख के उतार लेना करेक्ट, ठीक है। जब कोई गरीब व्यक्ति तुमसे कुछ मांगे तो तुम्हारे मन में कौन सा भाव आएगा? दया का। जब सुई चुभ जाती है तो कौन सा भाव आता है? दुख का। दुख या दर्द, दोनों ही लिख सकते हो आप, दोनों ही भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जब तुम्हें कोई अपनी किसी गलती का पता चलता है तो क्या होता है? अफसोस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपको भाववाचक संज्ञा शब्द, इसमें से आपको चुनकर लिखने, जो आपको ब्रैकेट में दे रखा है उसके अंदर से आपको क्या करना है? उसको चुनकर भाववाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं। वैसे आपको बच्चों यहाँ दे रखे हैं आंसर शीट में, लेकिन आपको जो वर्ण पहली आपको दे रखी है उसके अंदर से आपको टिक करना है। और जो आपको ये बुक का वर्क है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको बुक के अंदर ही करना है, ठीक है बच्चों। आपको नोटबुक के अंदर नहीं उतारना है। जैसे आनंद, तो ये आपका आनंद फर्स्ट वन। पेंसिल से करना है, पेन का यूज़ नहीं करोगे और उसको बिल्कुल रफ वर्क से नहीं करोगे, उसको एकदम नीट एंड क्लीन करोगे। ये रहा आपका प्रणाम, ठीक है। ये आपका सुधा। नेक्स्ट है आपका आशीष, तो ये आपका आशीष। नेक्स्ट है आलस, तो ये बॉक्स आपका आलस। और फिर आपका है व्यायाम, व्यय के नीचे, क्योंकि हलंत लग रहा है तो वह आधा माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तुकांत शब्द लिखने हैं। तुकांत शब्द मतलब जिनका तुक बैठता हो, प्यार, सार। बच्चों यहाँ पेन ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो रही है, तो आप आंसर शीट से देख के लिखें, ठीक है बच्चों। देर, घेर, मतलब जिनका तुक बैठता हो, जो मतलब बोलने में एक जैसे लगे। प्रणाम, काम, भरपूर, दूर, गवाओ, शर्माओ, ठीक है। बरसाओ, उड़ाओ। इसी जगह आप मिलाओ भी लिख सकते हो। तुक मिलाना है सिर्फ, खाली ऐसे वर्ड लिखने हैं जिनका तुक मिलता हो, जो मतलब पीछे से जो वर्ड है वो जिनके सेम हो, उनको बोलते हैं तुकांत। नेक्स्ट आता है आपका समानार्थक शब्द। किसको बोलते हैं समानार्थक शब्द? वे शब्द जो एक दूसरे के पर्यायवाची हों, मतलब एक वर्ड को अपन बहुत से नामों को, एक शब्द को बहुत से वर्डों से अपन बता सकते हैं, वो समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। एक दूसरे के पर्यायवाची मतलब एक की जगह दूसरे को अपन लिख सकते हैं।
मैं बुक में टिक कर देती हूँ, आप आंसर शीट से देख लेना। लेकिन बच्चों आपको ये सारा वर्क बुक के अंदर ही करना है, ठीक है। आपको नोटबुक के अंदर ये सब नहीं उतारना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बुक नहीं खरीदी है तो आप नोटबुक के अंदर सारा होमवर्क कर दो, वो नहीं चलेगा। जो बुक का वर्क है वो बुक के अंदर ही चेक होगा, जो नोटबुक का वर्क है वो आपका नोटबुक के अंदर ही चेक होगा। चित, चित का मतलब होता है मन, ठीक है। मित्र मतलब साथी। मैं यहाँ टिक भी कर रही हूँ, अगर हो सकता है तो मैं लिख भी दूंगी। आपको अच्छी हैंडराइटिंग में बुक के अंदर लिखना है, रफ वर्क नहीं करना है, और बुक्स व्यवस्थित कवर अवर चढ़ा के रखनी है, बुक और नोटबुक दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरी। वेरी का मतलब शत्रु या दुश्मन। ये आपका शत्रु। नेक्स्ट है आपका व्यर्थ करना या बेकार करना। मूल्यवान, कीमती। जगत, संसार। नेक्स्ट है आपका सुधा यानी अमृत। ठीक है बच्चों, तो ये आपको होमवर्क जो बुक के अंदर है वो मैं बता देती हूँ कि आपको बुक के अंदर करना है। समानार्थक शब्द, तुकांत शब्द, वर्ण पहली, भाववाचक, और आपके पंक्तियों को पूरा करूँ, ठीक है। ये सारे जो है आपको बुक के अंदर ही करने हैं, नोटबुक के अंदर नहीं उतारने हैं। और बाकी जो उसके अतिरिक्त जो आपके बचते हैं, टिक द करेक्ट, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और पंक्तियों को खोजे और लिखिए, वो आपको नोटबुक के अंदर अच्छी हैंडराइटिंग के अंदर उतारनी है। अगर आपको ऐसा लगता है बच्चों कि और भी कोई क्वायरी है, आपको कुछ और समझना है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप व्हाट्सएप पे आप वापस मैसेज डाल के समझ सकते हो या पूछ सकते हो कि मैम हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया, तो अपन वापस इस चैप्टर को एक बार और रिवाइंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।